हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए आप दिमाग का एक्सरसाइजेस तो करते ही हो। ब्रेन एक्सरसाइजेस अब आपको करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस दिमाग को आप इतना चलाते हो, क्या उसको वो सारी चीज़ें देते हो जिसकी दिमाग की ज़रूरत है? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने डाइट में, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो बढ़ जाए, मेमोरी बूस्ट हो जाए, ब्रेन तेज काम करना स्टार्ट करे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़े और दोस्तों अलर्टनेस बढ़े। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा साइंस के साथ साथ। ये जो आपके सामने हैं, इनमें ऐसे कंपाउंड्स है, इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस वीडियो को स्टार्ट में करूंगा, लेकिन पहले कुछ 2-3 बातें बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप लोग अपना डाइट प्लान चेंज नहीं करोगे। हर इंसान डिफरेंट होता है। कोई ज़्यादा प्रोटीन पे खुश रहता है, कोई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेके अच्छा रहता है, कोई ज़्यादा फैट लेके अच्छा रहता है। तो मैं आपको बताऊं, हर इंसान डिफरेंट रहता है। जिस तरह का अभी आपका डाइट चल रहा है वही खाओ, वैसे ही खाओ, उसी टाइम पे खाओ, सब कुछ वही खाओ। बस कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है डाइट में और कुछ चीज़ें आपको माइनस करनी है डाइट से। तो इस वीडियो में मैं वो सब बताऊंगा। और 2-3 बातें हैं, पहले बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा रन कीजिए, वॉक कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका जो ऑक्सीजन है वो दिमाग तक अच्छी तरह जाएगा। और हाँ, पैकेटेड फूड्स आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जंक फूड्स जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करोगे, फ्राइड फूड्स जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करोगे। फ्राइड फूड, जंक फूड, पैकेट में जो फिग फूड्स होते हैं, अगर करते हो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो इस्तेमाल बहुत कम करो, या तो मत करो ही उन चीज़ों का इस्तेमाल। और डिनर थोड़ा लाइट करो ताकि सुबह सवेरे आप उठ के पढ़ सको। वैसे जो रात में पढ़ते हैं वो भी ठीक है, आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में सो, रात में सो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कंसंट्रेशन के साथ आपने कितने घंटे पढ़े हैं, बस। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा करो। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम डे में प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नाइट में स्टडी करते हैं, जब वो 12 बजे नींद से उठने की आदत होती है, तो अगर आपका एग्जाम 10 बजे है तो 2-3 घंटे, 4 घंटे आपको पहले उठना पड़ेगा, तो आप उतना अलर्ट नहीं होंगे एग्जाम में। तो नींद अच्छी करनी है आपको, तब जाके आप अच्छा एग्जाम कर सकते हो। तो धीरे धीरे अपना शेड्यूल जो है वो स्लोली शिफ्ट कीजिए। अगर 12 बजे उठते हो तो 9-10 बजे उठो, या 8 बजे उठो, काफ़ी है 8 बजे, ठीक है, ओके, आपकी मर्जी। और हाँ, कॉफ़ी का इस्तेमाल आप अगर कम करोगे तो नींद जल्दी आएगी। तो कॉफ़ी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कॉफ़ी करते हैं इस्तेमाल अलर्टनेस के लिए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में कॉफ़ी फ़ायदेमंद नहीं है। शॉर्ट रन में है कि आपको उस दिन पढ़ा जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप उसके आदी हो जाओगे। आपकी अलर्टनेस, अपनी जो आपकी कैपेसिटी है अलर्टनेस की, वो भी उससे भी कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि खाना क्या है। अब आपको बताऊंगा कि खाना क्या है। सबसे पहले जो आप खाते हो वही खाइए। बस देखिए कि आपका डाइट बैलेंस्ड डाइट है कि नहीं। बैलेंस्ड डाइट में मतलब कि आपका जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी, विटामिन्स भी, वाटर भी, मिनरल भी, प्रोटीन भी, फाइबर भी, फैट्स भी, ये सब होने चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोटीन आप मिसिंग हो या आप फैट नहीं डालते हो। आपको हर एक चीज़ उसमें बैलेंस्ड डाइट में डालनी है, लेकिन हाँ, फैट में गुड फैट्स ही डालने हैं, बैड फैट्स नहीं डालने हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत इस्तेमाल करो, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करो। फैट में गुड फैट, सर गुड फैट का मतलब क्या है? गुड फैट का मतलब होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या खासकर मैं आपको दिमाग की बात बताऊं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ कहाँ से मिले सर? तो फैट के कुछ सोर्सेज है, मैं आपको बताऊं। आप फिश का जो फैट है उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा। सस्ता चाहिए सर, फिश तो बड़ी महंगे होते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, तो फ्लैक्स सीड्स का पैकेट ले आओ, थोड़े थोड़े सीड्स ले आओ, बहुत ही सस्ता होता है, महंगा नहीं होता है। चिया सीड्स आप ले आ सकते हो, नट्स आप ले सकते हो, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप लीजिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वहां पे आपको मिलेंगे। गुड फैट्स ही लेने हैं, बैड फैट्स नहीं लेने। बैड फैट में बताइए सर, ऑयल जो आपका है वो बैड फैट ही, लगभग ज्यादा से ज्यादा बैड फैट ही होता है। तो तेल को कम कीजिए। अब एक पॉइंट, अभी तक जितना भी बोला एक ही पॉइंट याद रखो, तेल को बंद तो आप कर नहीं सकते, लेकिन कम कीजिए। फ्राइड फूड्स और बाकी चीज़ें, जंक फूड्स खत्म करो, तेल को कम कीजिए। और दोस्तों, मैं यही भी बोलना चाहता हूं, कार्बोहाइड्रेट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट को खत्म करिए, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है सर? शुगर आप इस्तेमाल मत कीजिए। अब आप लोग बोलोगे सर शुगर तो दिमाग के लिए ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, शुगर दिमाग के लिए ज़रूरी है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है। शुगर आपको लेना ही है, ग्लूकोज अगर आपको लेना ही है तो बहुत सारे और सोर्सेज है, वहाँ से ले आइए। डायरेक्ट सिंपल शुगर से मत ले आइए, जो आपके वाइट शुगर घर में होते हैं ना, प्रोसेस्ड शुगर, वो प्रोसेस्ड शुगर से मत लाइए, ठीक है ना, ओके।
नेचुरल शुगर से लाइए, बहुत सारे नेचुरल शुगर्स हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं आता हूँ उन चीज़ों पे जिनसे दिमाग बढ़ेगा। वैसे तो बड़ा ये लंबा चौड़ा फिर ऊपर डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है ना। कभी मैं लाइव सेशन में आऊँगा और आपके डायरेक्टली सवाल ले लूँगा। बहुत सारे बार मैं लाइव सेशन में आया हूँ। जब भी आऊँगा तो आप डायरेक्टली सवाल पूछिए, जो सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें खानी है। तो सुनिए, सबसे पहले शुगर नहीं खाना है, ऑयल कम करना है और शुगर भी कम करना है। भाई मुझे पता बंद नहीं करोगे, ठीक है। अब क्या खाना है? कलौंजी सीड्स खाने हैं। कलौंजी सीड्स आप ब्लैक सीड भी बोल सकते हो या कलौंजी भी बोल सकते हो। ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ऐसा क्या है इसमें कि ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है? सर इसमें होता है थाइमोकोइनून। थाइमोकोइनून बहुत ही पावरफुल दोस्तों कंपाउंड है। उससे क्या होता है, नीरो इन्फ्लेमेशन जो होते हैं ना, नीरो इन्फ्लेमेशन वो कम होता है, दिमाग इन्फ्लेमेशन कम होता है, मेमोरी बूस्ट हो जाता है। सिर्फ थाइमोकोइनून ही इसमें दिमाग के लिए नहीं है, निजिलोन है, एंथिलोल है, टर्फिनॉल है, वो सारे कंपाउंड्स दोस्तों दिमाग को बूस्ट करते हैं, मेमोरी को बूस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म बूस्ट करते हैं। कॉफी की तरह शॉर्ट टर्म बूस्ट नहीं, लॉन्ग टर्म बूस्ट, दिमाग ही बढ़ जाता है। कलौंजी को आप कैसे ले सकते हो? बहुत ही सस्ता होता है, महंगा नहीं होता दोस्तों, बहुत सस्ता होता है। आप उसको दोस्तों जो आपकी सब्जी बनती है, जो भी घर में बनती है, उसमें ही डालिए। एक थोड़ा सा पिंच डालना है, छोटा टेबल स्पून से भी छोटा डालना है, सारी फैमिली के लिए। सारी फैमिली के लिए तो ये बहुत सस्ता बन जाता है। सारी फैमिली के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको दिमाग चाहिए, सिर्फ आपका एग्जाम नहीं है। दिमाग तो सबको चाहिए, सिर्फ एग्जाम वालों को नहीं। उसके बाद जिंजर। सर जिंजर जो है, अदरक जो है, उसमें ऐसा क्या है दोस्तों? इसमें कंपाउंड्स है जिंजरॉल, शोगॉट, कुरकुमिन। ये जो कुरकुमिन है, जिंजरॉल है, शुगॉट है, ये तीनों कंपाउंड्स दोस्तों ये तीनों कंपाउंड्स ब्रेन डैमेज को खत्म करते हैं। जो ब्रेन डैमेज होता है ना, वो कम करते हैं और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है ना, वो दूर करते हैं। और दोस्तों ये रिलीज करते हैं, इनसे रिलीज होता है जिंजर से लॉन्ग टर्म जब आप लेते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब एक दिन में ही नहीं बोलना, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हो जाएंगे फिर बोलना कि फर्क आ गई। सेरोटोनिन और डोपामाइन, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, वो चीज़ें दोस्तों जिंजर की वजह से रिलीज होती हैं ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊं, आप जिंजर लेके ये नहीं बोलना कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आया, हफ्ते 10 दिन ले लो, थोड़ा फर्क लगेगा। उसके बाद टर्मरिक। सर टर्मरिक जो है घर में हम सब्जी में, ये भी सब्जी में डाल सकते हो, ये भी सब्जी में डाल सकते हो, ये भी सब्जी में डाल सकते हो। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें आप सब्जी में डाल सकते हो। सब्जी में ही डालो ताकि घर वालों को भी फायदा आए, आप लोगों के साथ साथ। टर्मरिक जो है ना दोस्तों, टर्मरिक जो है, इसमें ऐसा क्या है कि दिमाग बढ़ जाए? इसके अंदर है क्यूमिन। क्यूमिन वैसे सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, बहुत सारे और प्रॉपर्टीज है इसके। ओवरऑल इन्फ्लेमेशन खत्म कर देता है क्यूमिन, पेन खत्म कर देता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। लेकिन ये मेमोरी पावर को भी बूस्ट करता है। तो टर्मरिक आपने जो आप तो टर्मरिक लेते ही होंगे, तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं सोचना अब सर ने बोला तो अब मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। थोड़ा जितना आप लेना चाहते हो उतना ही ले, जितना घर वाले टर्मरिक डालते हैं उतना ही दो। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा डालें, थोड़ा सा, वो लगना नहीं चाहिए कि सब्ज़ी खराब हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फेनुग्रीक, इसको मेथी भी बोलते हैं। मेथी आप खाते ही होंगे, ठीक है ना, सब्जी में डालते ही होंगे। सर मेथी में ऐसा क्या है? एसिटाइल क्लोनिरेट, ओके सॉरी, तो वो है इसमें कंपाउंड दोस्तों मेथी में, जो जिसकी वजह से बूस्ट होता है मेमोरी पावर। ब्रेन सेल डैमेज नहीं होता, ब्रेन सेल्स जो है तो वो डैमेज नहीं होते, ठीक है ना। ये मेथी का मेन फायदा है। दोस्तों सिनेमॉन, जो आप दालचीनी घर में इस्तेमाल करते हो, इस दालचीनी में क्या कंपाउंड है दोस्तों? सिनेमाल्डिहाइड है, इपिकैटिचिन है। ये दोनों कंपाउंड्स दोस्तों दिमाग को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और ये दोस्तों न्यूरोप्रोटेक्टिव बेनिफिट्स देते हैं। और यहाँ पे कार्डामम का भी यही इस्तेमाल है। कार्डामम जो है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं इलायची, आपको पता ही होगा। इस इलायची में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, डैमेज नहीं होने देते हैं ब्रेन सेल्स को। और सिनेमॉन और कार्डामम आप सब्जी में भी डाल सकते हो, चाय में भी डाल सकते हो और थिंकिंग पावर इनसे बढ़ता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, अब हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं दोस्तों। कोरिएंडर है, कंपाउंड्स को छोड़ो, मैं आपको डायरेक्टली फायदा ही बता दूंगा। कोरिएंडर जो है इसको धनिया बोलते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा, सब्जी में डाल सकते हो। इससे फायदा क्या है? एक्टिव पोटेशियम चैनल्स इन ब्रेन ये बनाता है, ये एक फायदा है जिसकी वजह से मेमोरी बूस्ट हो जाता है। अब मिंट लीव्स आप लेते होंगे, ठीक है ना, मिंट लीव्स, पुदीना से मेमोरी पावर बूस्ट होता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ता है, ठीक है ना, और एंजाइटी, ब्रेन इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, तो ब्रेन के लिए फायदा है। क्यूमिन सीड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये न्यूरॉन प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट होते हैं। क्लोव्स में क्या है, क्लोव्स में मेरे दोस्तों मैंगनीज है। मैंगनीज दोस्तों बढ़ाता है ब्रेन फंक्शन। अच्छा, डार्क चॉकलेट तो आप लेते ही हो, लेकिन जब भी आप चॉकलेट लोगे तो दोस्तों ये याद रख लेना, जब भी चॉकलेट लोगे तो डार्क चॉकलेट ही लिया करो। डार्क चॉकलेट का मतलब होता है, यहां पे लिखा होता है 50% डार्क का मतलब होता है कि कितने परसेंट कोका है। इसके अंदर है एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं कोका। ये जो कोका कंपाउंड है ये बहुत ही फायदेमंद है सर, ये बहुत ही फायदेमंद है, ओवरऑल बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो जब भी आप चॉकलेट लेंगे तो ये तो 50% है, कोशिश कीजिए, मैं जब खुद लेता हूं तो 90% वाला चॉकलेट ढूंढता रहता हूं। 90% का मतलब कि 90% इसमें कोका है, बाकी 10% ही बाकी मिलावट है, शुगर वगैरह फैट वैट या जितना भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और शुगर फ्री मैं जब भी खाता हूं तो शुगर फ्री खाता हूं, लेकिन आपकी मर्जी, शुगर फ्री की जरूरत नहीं है, जिस तरह से आपको लगता है आप लीजिए। 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने 50% लिखा। चाहे आप 60%, 70%, 80%, 90% वाले को क्या होता है कि बहुत ही कड़वा होता है, तो 50% आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे आपको लगेगा बड़े टफ शेड्यूल पे, बड़े टफ शेड्यूल पे हम शिफ्ट हो गए। तो डार्क चॉकलेट में क्या होता है, कोका, जो कि ब्लड फ्लो ब्रेन तक बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। ये है आपके सामने ग्रीन टी। अगर आप कॉफ़ी लवर है या बाकी चीज़ें पसंद करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेहतर है आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करो। ग्रीन टी में अगर आप शुगर के बदले हनी डालोगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये जो ग्रीन टी है इसमें है L-theanine। ये जो L-theanine है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये L-theanine दोस्तों ये अटेंशन और अलर्टनेस के लिए बहुत ही जबरदस्त पावरफुल कंपाउंड है। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहां पे मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप अपना पूरा डाइट शेड्यूल चेंज कीजिए ना, ऐड कीजिए ये चीजें, ठीक है ना। और कुछ चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। और अगर आपको कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक आएंगे ना, मतलब वो सवाल बड़ा सीरियस है, बहुत सारे बच्चे वो पूछना चाहते हैं, तो उस सवाल को मैं डायरेक्टली उस सवाल को उठा के एक वीडियो बनाया करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो भी सवाल बहुत ही अगर अच्छा है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।